किसी देश का राष्ट्रपति कैसे रहता है? आप कहेंगे कि एक आलीशान बंगले में आगे पीछे सैकड़ों सुरक्षा कर्मी होते हैं, महंगी गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता है, एकदम शाही ठाट बाट होता है। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रपति से जो फकीरों से जिंदगी जीता है। ये ना तो आलीशान बंगले में रहता है, ना ही इसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला है और ना ही कोई नौकर चाकर। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी गरीब देश का राष्ट्रपति है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ जिंदगी खुशहाल और भारत के मुकाबले यहाँ प्रति व्यक्ति आय कई गुना ज्यादा है। एक देश का राष्ट्रपति जो कुएं से पानी भरता है, एक देश का राष्ट्रपति जो अपने कपड़े खुद धोता है, देश का राष्ट्रपति जो ट्रैक्टर चलाकर खुद खेती करता है, एक देश का राष्ट्रपति जो 2 कमरे के मकान में रहता है, एक देश का राष्ट्रपति जिसकी सुरक्षा तैनात होते हैं सिर्फ 2 पुलिसकर्मी। यह है दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति। अगर आपको लग रहा है कि यह इंसान किसी छोटे मोटे गरीब देश का राष्ट्रपति है, तो हम आपको बता दें कि यह जिस देश का राष्ट्रपति है, उस देश की मासिक प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपए है। एक नजर इस राष्ट्रपति के कपड़ों पर भी डालिए। यह बेहद सादे और सस्ते कपड़े पहनता है। ऐसा नहीं है कि इस राष्ट्रपति को सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ दिया नहीं जाता, बल्कि यह इंसान खुद अपनी मर्जी से इस तरह से रहता है। ये राष्ट्रपति को मिलने वाली सुरक्षा नहीं लेता। इसने राष्ट्रपति को मिलने वाले आलीशान घर को भी नकार दिया। ये महंगी सरकारी कारों से सफर नहीं करता। पहली नजर में शख्स को ऐसी हालत में देखकर किसी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि किसी अच्छे खासे देश का राष्ट्रपति है। बेहद गरीब किसान की तरह जीवन जीने वाला ये इंसान अपनी बीवी के अलावा अपने इस 3 टांग के कुत्ते के साथ रहता है। एक लाइन में कहा जाए तो ये राष्ट्रपति अपने देश के ही किसी किसान से कम सुविधाओं वाले घर में रहता है। इसका रहन सहन किसी आम आदमी से भी निचले स्तर का है। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति की पूरी कहानी। किस देश का है यह राष्ट्रपति, कैसे मकान में रहता है यह राष्ट्रपति, और कैसे अपनी जिंदगी जीता है दुनिया का यह सबसे गरीब राष्ट्रपति। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में नेताओं के घोटालों और आय से अधिक संपत्ति के मामलों से जनता त्रस्त है। वहीं इस देश का राष्ट्रपति एक किसान की तरह जिंदगी जीता है, खुद की खेती करता है और खुद ही अपने कपड़े भी धोता है। आइए आपको दिखाते हैं इस राष्ट्रपति की जिंदगी। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीन में कम है। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति की जिंदगी का फलसफा यही है। भले ही ये पैसों और ऐशो आराम के मामले में सबसे सादी जिंदगी जीने वाला दुनिया का अनोखा राष्ट्रपति हो, लेकिन ये कभी खुद को गरीब नहीं मानता। गरीब तो वो होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाने में बिता देते हैं। मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं। इस इंसान के बारे में जो सुनता है वो हैरान रह जाता है, कैसे किसी देश का राष्ट्रपति गरीब हो सकता है। लेकिन ये हकीकत है कि संपत्ति के मामले में ये इंसान दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति हैं। इस शख्स का पूरा नाम है जोस अल्बर्टो पेपे मुजिका कार्डेनो। दुनिया इसे जोस मुजिका के नाम से जानती है और ये है उरुग्वे जैसे अच्छे खासे देश का राष्ट्रपति, जहां लोगों की महीने की औसत इनकम करीब 50,000 रुपए है। उसी देश का ये राष्ट्रपति एक किसान की जिंदगी जीता है। ऐसा नहीं है कि उरुग्वे की इस राष्ट्रपति को तनख्वाह नहीं मिलती। एक राष्ट्रपति के तौर पर जोस मुजिका को करीब $13,300 महीना मिलता है और मुजिका अपनी तनख्वाह का 90% यानी $12,000 दान कर देते हैं और बाकी बचे $1,300 में से $775 को वो गरीब और छोटे उद्यमियों की मदद के लिए दान कर देते हैं, यानी करीब $550 ही वो अपने महीने के खर्च के लिए बचाते हैं।
सोचिए, जिस शख्स को करीब $13,500 मिलते हो, वो अपनी तनख्वाह के 95% से भी ज्यादा हिस्से को दान करके सिर्फ $525 में ही अपना गुजर बसर करता है। अब आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को पैसों की क्या जरूरत, उसके तो ठाठ ही ठाठ होते हैं, उसका तो हर खर्चा सरकारी होता है, उसके रहने के लिए आलीशान महल होता है, नौकर चाकर होते हैं, सुरक्षा में एक से एक हथियारों से लैस सैकड़ों सुरक्षा कर्मी होते हैं और आने जाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं। आपने दुनिया के तमाम राष्ट्रपतियों के महल देखे होंगे, उनकी महंगी गाड़ियों का काफिला देखा होगा, उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी देखे होंगे। तो अब सबसे पहले इस राष्ट्रपति का घर देखिए। मन को गुमान ना रहे, इसलिए इस घर को अंदर से भी देख लीजिए। मकान देख लिया, अब इस राष्ट्रपति की गाड़ी देख लीजिए। आइए अब आपको दिखाते हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितने जवान मुस्तैद रहते हैं। राष्ट्रपति के घर के बाहर नजर आ रहे ये दो सुरक्षा कर्मी ही करीब 33 लाख की आबादी वाले इस देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसा नहीं कि उरुग्वे जैसा देश अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाह है, बल्कि ये राष्ट्रपति जोस मुजिका की जिद है कि वो अपने ऊपर सरकारी खर्च कम से कम करेंगे। यही वजह है कि मुजिका राष्ट्रपति भवन में रहने के बजाय अपने इस छोटे से मकान में रहते हैं और अपने आने जाने के लिए अपनी पुरानी बीटल गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे शहर से दूर अपने छोटे से घर में कैसे रहते हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति, और उरुग्वे के लोग क्यों खाते हैं अपनी राष्ट्रपति की ईमानदारी की कस्में। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहली नजर में जोस मुजिका को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह शख्स किसी देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है। दरअसल मुजिका एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका रहन सहन भी किसी किसान की तरह ही है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज नहीं किया। दुनिया के इस सबसे गरीब राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो उसके इस गरीब खाने में आना ही होगा, क्योंकि उरुग्वे के राष्ट्रपति का घर और उनका रहन सहन बताता है कि वो दुनिया के दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग हैं। मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी इसी तरह जी है और आगे भी ऐसे ही जीऊंगा। मेरे पास जो कुछ है, जितना भी है, उससे मैं अच्छी तरह जी सकता हूँ। मुझे ज्यादा पैसों की और ऐशो आराम की जरूरत नहीं। मुजिका राजधानी मोंटेवीडियो के बाहरी इलाके में रहते हैं। उनकी सुरक्षा करने वाले इन 2 गार्ड्स के अलावा इस छोटे से घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। राष्ट्रपति मुजिका, उनकी पत्नी लूसिया और उनका 3 टांग वाला कुत्ता मैनुएला। देश का राष्ट्रपति होते हुए भी मुजिका का लाइफस्टाइल लोगों को हैरान करता है। उनके घर में कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर ऐशो आराम का कोई सामान नहीं है। 2 कमरों के इस मकान में कुछ भी नजर नहीं आता है। टेबल पर किताबों का अंबार है और कुछ पुरानी शराब की बोतलें जो उन्हें कहीं ना कहीं से तोहफे के तौर पर मिली हैं। मैं सबसे गरीब राष्ट्रपति कहलाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ। गरीब तो वो होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी खर्चीली लाइफस्टाइल के लिए काम करने में बिता देते हैं और अधिक से अधिक कमाने की इच्छा रखते हैं। राष्ट्रपति मुजिका नहाने के लिए घर की 4 दीवारी के अंदर बने कुएं से खुद ही पानी निकालते हैं। मुजिका और उनकी पत्नी शौकिया तौर पर फूलों की खेती भी करते हैं। इससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस का लाइफस्टाइल उन लोगों से बिल्कुल अलग होता है जो उन्हें चुनते हैं, लेकिन मुजिका के मामले में ये बिल्कुल उलट है। मुजिका बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक एक किसान के तौर पर ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी पत्नी लूसिया भी इस लाइफस्टाइल में उनका बखूबी साथ देती है। हो सकता है मैं पागल और सनकी दिखता हूँ, लेकिन ये तो अपने अपने ख्याल हैं। मुझे जीने का यही तरीका आता है। मैं लोगों से जो बोलता हूँ उसे हूबहू अपनाने में यकीन रखता हूँ। मुजिका को अपने इस 3 टांग वाले कुत्ते मैनुएला से बहुत लगाव है। वो अक्सर खाली वक्त में मैनुएला के साथ खेलते हैं। वो इसे अपना निजी सुरक्षा गार्ड भी मानते हैं। मुजिका अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर भी चलाते हैं।
और खराब होने पर खुद ही ट्रैक्टर को रिपेयर भी कर लेते हैं। राष्ट्रपति होने के बावजूद मुजिका हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि वो घर के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त निकाल पाएं। ये पूरा मामला आजादी का है। अगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं है कि जीवन भर काम ही करते रहें। अगर आपके अंदर इस तरह की भूख नहीं होगी, तो आपके पास वक्त ही वक्त होता है। घर में किसी किसान की तरह रहने वाले मुजिका जब दफ्तर जाते हैं तो सूट बूट में ही जाते हैं, लेकिन इस सूट बूट के अंदर इंसान वही रहता है। राष्ट्रपति होने के बावजूद वो लोगों से मिलने सड़क पर उतरते हैं, रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, और कोई गलती करता दिख जाए तो सड़क पर ही किसी बुजुर्ग की तरह डांटने भी लगते हैं। उरुग्वे में लोग मुजिका को किसी देवता की तरह पूजते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं, लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ती है। मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए वो ऐसे शख्स की तरह हैं जिसे हम अपने जैसा समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो अच्छे नेता हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो सादा जीवन जीने वाले एक अच्छे इंसान हैं। मुजिका के बारे में उरुग्वे में अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है। कुछ लोगों का मानना है कि मुजिका को समझना चाहिए कि वो इस देश के राष्ट्रपति हैं। सबसे गरीब राष्ट्रपति के तौर पर उनकी पहचान से दुनिया में उरुग्वे का नाम खराब हो रहा है। जिस तरह से वो पब्लिक में अपने आप को पेश करते हैं, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें कुछ नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। दरअसल मुजिका का मानना है कि इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो उससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बेतहाशा पैसे उड़ाएं और कुछ लोग मजबूर बने रहें। इसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जोस मुजिका क्यूबा क्रांति के दौरान राजनीति में आए और कई आंदोलनों में बड़े नेता के तौर पर देश की दिशा तय की। मुजिका ने इन आंदोलनों के दौरान गोलियां भी खाई और कई बार कई साल जेल में भी बंद रहे। आइए आपको दिखाते हैं मुजिका का राजनीतिक सफर। उरुग्वे का ये वामपंथी नेता अपनी नीतियों के लिए नहीं बल्कि उसूलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बेहद गरीब किसान परिवार में जन्मे मुजिका का राष्ट्रपति तक का सफर आसान नहीं था। साइकिलिंग का शौक रखने वाले मुजिका राजनीति में क्यूबा क्रांति के बाद आए। 1960 और 1970 में वो उरुग्वे में गुरिल्ला संघर्ष के सबसे बड़े नेता भी रहे और उन्होंने अपने सीने पर 6 बार गोलियां भी खाई थी। 14 साल जेल में काटने के बाद जॉस को 1985 में तब जेल से रिहा किया गया जब देश में लोकतंत्र की वापसी हुई। एक सुलझे हुए राजनेता के तौर पर उनकी छवि ने उन्हें राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया और 2009 में जोस मुजिका उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि उरुग्वे में मुजिका के रहन सहन और जिंदादिली की मिसाल दी जाती है। हालांकि इन सब के बावजूद जोस की आलोचना भी जमकर होती है। उनकी आर्थिक नीतियों के लिए विपक्ष हमेशा उन पर हमलावर रहता है। संपत्ति के मामले में मुजिका अपने देश के किसी मेयर से भी कम संपत्ति के मालिक हैं। मुजिका के पास जो संपत्ति है उसमें फार्म हाउस की ये जमीन, ट्रैक्टर्स और घर शामिल हैं। मुजिका की इन्हीं खासियतों की वजह से उरुग्वे में उन्हें पसंद करने वालों की कमी नहीं है। इस वक्त लोकप्रियता के मामले में मुजिका देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन इससे उनके विरोधी नेता ज्यादा घबराए हुए नहीं हैं, क्योंकि उरुग्वे के कानून के मुताबिक 77 साल के हो चुके मुजिका अब 2014 में फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति की कहानी तो आपने देख ली। आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा सुल्तान जिसे जुनून है अपने गैराज में दुनिया की सबसे महंगी और तेज गाड़ियों रखने का। इसे जुनून है दुनिया के सबसे बड़े सबसे आलीशान महल में रहने का। इसे जुनून है दुनिया के सबसे महंगे शौक पालने का। इसकी बेइंतहा दौलत और जुनूनी शौक की वजह से ये जहां से गुजरता है दुनिया इसे झुककर सलाम करती है। सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया मुइजुद्दीन वदुल्लाह इब्ने अल मरहूम उमर अली सैफुद्दीन सादुल खैरीवद्दीन। इस इंसान का नाम इतना बड़ा है तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान के पास जो दौलत है वो तो और भी बेपनाह और बेइंतहा है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल दुनिया के शायद इकलौते ऐसे सुल्तान हैं जिनकी सल्तनत भी सबसे ज्यादा अमीर है। दुनिया भर के बड़े बड़े रईस भी इसे झुककर सलाम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रईस नहीं बल्कि शाखर्श भी है। कारों के लिए सुल्तान के जुनून की कोई हद नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी, सबसे सुंदर, सबसे नायाब, सबसे तेज और सबसे बेहतरीन कारें इस शख्स महल के पार्किंग एरिया में खड़ी हैं। सुल्तान के पास कुछ 7,000 महंगी कारों का जखीरा है, जिनकी कीमत का अनुमान कुछ $5 अरब के आसपास लगाया जाता है, जिसमें 600 रोल्स रॉयस कारें, 367 फरारी, इसके अलावा 531 मर्सिडीज बेंज, 362 बेंटलेज, 185 BMW, 177 जगुआर, 160 पोर्शे, 20 लंबरगिनी और मैक्लेरन जैसी दर्जनों कंपनियों की सैकड़ों गाड़ियां हैं। सुल्तान की मर्सिडीज कार जिसमें वो अक्सर सफर करते हैं, वो कार लोहे की नहीं बल्कि सोने की बनी है। जी हां, खास सुल्तान के लिए इस कार पर ऊपर से सोने की मोटी और मजबूत परत लगाई गई है। सुल्तान हसनल दुनिया भर में मशहूर हैं अपने शाही उड़न खटोलों के लिए, जिनमें बोइंग 747, बोइंग 400, एयरबस 340 और एयरबस 200 शामिल हैं। 1980 में सुल्तान ने दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने का ताज पहना, जो बाद में बिल गेट्स ने उनसे छीन लिया। सोचिए, जो शख्स इतनी महंगी गाड़ियों से सिर्फ सफर करता है, उसका महल कितना आलीशान होगा। सुल्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी महल है, जिसमें 1788 कमरे हैं। इन कमरों में हीरे और सोना जड़ा हुआ है। सुल्तान के शाही महल में लगभग 650 स्वीट्स हैं, जिनमें से हर एक स्वीट्स की कीमत करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा इस्तना नूरुल इमाम पैलेस नाम के इस महल में 257 बाथरूम हैं, एक बैंक्वेट हॉल जिसमें एक बार में 5000 से ज्यादा मेहमान आ सकते हैं। सुल्तान के महल में 110 कार गैराज, 5 स्विमिंग पूल हैं। बैडमिंटन और घुड़सवारी का शौक रखने वाले सुल्तान के पास 200 घोड़े भी हैं। और तो और ये ब्रुनेई के सुल्तान सिर्फ अपने बाल कटवाने के लिए $21,000 यानी करीब करीब 12 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ब्रुनेई के 600 साल पुराने राजवंश के इस सुल्तान के पास अकूत दौलत है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक ब्रुनेई के सुल्तान की कुल संपत्ति $20 बिलियन यानी करीब करीब 110 लाख करोड़ रुपए की है, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की संपत्ति से 36 गुना ज्यादा है। और जब इतना पैसा है तो सुल्तान ने अपनी रियासत को भी शाही तरीके से जिंदगी जीने का मौका दिया है। दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत ब्रुनेई में रहने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।